Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज आप मुझसे जानेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनिवार्य रूप से बीमारियों का एक समूह है जो अंततः शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई लोग चलने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। ये असामान्य जीन की उपस्थिति के कारण होता है जो शरीर में प्रोटीन मांसपेशियों को विकसित करने के तरीके में हस्तक्षेप करता है। दुर्भाग्यवश इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार मुख्य रूप से स्थिति को अधिक प्रबंधनीय बनाने और आगे की बीमारी को रोकने पर केंद्रित है। मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए सामान्य रूप से सिफारिश की जाने वाले कई प्रकार के उपचार होते हैं। डॉक्टर आमतौर पर अपने मरीजों को दवाओं की सलाह देते हैं। ये दवाएं कॉर्टिस्टेरॉइड्स या दिल की दवाओं के रूप में हो सकती है। दवा के साथ रोगियों को अक्सर उच्च स्तर की चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। इसमें सहायक थेरेपी और डिवाइस शामिल हो सकते हैं जो रोगी को अपनी जीवन शैली से निपटने में आसान बनाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रीढ़ की हड्डी में और शरीर के अन्य क्षेत्रों में वक्रता का कारण बन सकती है। जब ऐसा होता है तो इलाज का सबसे आम रूप सर्जरी है। ये अक्सर मरीजों को सांस लेने और अपने दैनिक कार्यों को ले जाने में आसान बनाता है और उनके मनोबल के लिए भी अच्छा है। अब क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अपरिवर्तनीय बीमारी है, इसलिए केवल चीजों को बेहतर होने के बजाय चीजों को और खराब होने की उम्मीद होती है इसमें। यही कारण है कि उपचार का एक बड़ा हिस्सा ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि रोगी आरामदायक जीवन जी सकेगा या नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अधिक सहनशील बनाने के लिए दवाएं अक्सर निर्धारित की जाती हैं। दो प्रकार की दवाएं होती हैं जिन्हें आमतौर पर निर्धारित किया जाता है और ये होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दिल की दवाएं यानी कि हार्ट मेडिकेशंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता है और कुछ प्रकार की मांसपेशी डिस्ट्रॉफी की प्रगति में भी देरी कर सकता है। दूसरी तरफ दिल की दवाओं में ACI अवरोधक या बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं क्योंकि मांसपेशी डिस्ट्रॉफी दिल की समग्र कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। चिकित्सा के साथ सही लक्ष्य भी रोगी के लिए अपना जीवन जीना आसान बनाता है। यही कारण है कि बहुत सारे शारीरिक उपचार शामिल हैं। मांसपेशियों को अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए रोगी को दैनिक आधार पर कुछ अभ्यास करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें व्यायाम को बढ़ाने के साथ साथ गति अभ्यास की सीमा भी शामिल है। पैर ब्रेसेस अक्सर मांसपेशियों को फैलाए रखने और चलने में सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह की बीमारियों से ठीक होने के लिए अक्सर वॉकर और व्हीलचेयर का उपयोग किया जाता है। एक लिमिट के बाद रोगी को सांस लेने में मदद करने के लिए स्लीप एपोनोइया डिवाइसेस निर्धारित किए जा सकते हैं। सर्जरी अनिवार्य नहीं है, लेकिन मांसपेशियों को शरीर की समग्र संरचना को प्रभावित करने के बाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है जिससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। अब जान लेते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज कब किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के निदान वाले किसी भी रोगी को ऊपर वर्णित किसी भी उपचार विकल्प का उपयोग करने के लिए वो पात्र हैं। डॉक्टर आमतौर पर रोगी की व्यक्तिगत जरूरतों और चिकित्सा इतिहास के लिए अनुकूलित करने के लिए एक व्यवहारिक उपचार योजना के साथ रोगी की सहायता करता है। और किस रोगी को नहीं है? कोई भी व्यक्ति जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है वो उपचार के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट एलर्जी वाले रोगी आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा निर्धारित सभी दवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? दवाओं के मामले में कुछ जोखिम और दुष्प्रभाव भिन्न होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना हड्डियों में कमजोरी का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि आप हड्डियों में फ्रैक्चर और दर्द के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ये वजन बढ़ाने के लिए भी नेतृत्व कर सकते हैं। उपचार के किसी भी उपचार के लिए कोई विशिष्ट दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि सर्जरी के मामले में कुछ दुष्प्रभावों की अपेक्षा की जा सकती है। शल्य चिकित्सा, दर्द, चलने में कठिनाई, अनियमित आंत्र आंदोलनों और सामान्य असुविधा की साइट पर ब्रूजिंग और सूजन होने पर सभी सर्जरी से गुजरने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा आपको प्राप्त होने वाली विशिष्ट सर्जरी के आधार पर विशिष्ट साइड इफेक्ट्स की एक सूची है जो वहां हो सकती है।
आपको एक निश्चित आहार बनाए रखने के लिए कहा जाएगा सर्जरी के बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार गतिशीलता में प्रतिबंध खेलने में आते हैं, व्यायाम करना बहुत मुश्किल होगा और इससे वजन बढ़ने और मोटापा साथ ही साथ आने वाली समस्याओं का कारण बन सकता है। निमोनिया के लिए टीकाकरण करना मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी वाले मरीजों के लिए कुछ भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं बाद में खेलती हैं, क्योंकि रोग प्रणाली में प्रगति करता रहता है। इसके बाद एक और उपचार है, आप अपने आप को एक सहायता समूह में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास लोग हों जिनके साथ आप अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। जितना अधिक प्रगति ये करता है, अवसाद और आत्मघाती विचारों को विकसित करने की संभावना अधिक होती है। अब आप जान लें कि ठीक होने में कितना समय लग सकता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि मांसपेशी डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, वहाँ कोई वसूली का समय नहीं है। स्थिति प्रगतिशील है और खराब होने के लिए अपना समय ले सकती है। कुछ रोगी जल्दी बिगड़ते हैं, जबकि अन्य बिगड़ने से पहले लंबे समय तक अपेक्षाकृत आरामदायक रहते हैं। ये रोगी के शरीर पर निर्भर करता है और इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में मांसपेशी डिस्ट्रॉफी में देरी हो सकती है, जबकि बीमारी के अन्य रूपों में देरी नहीं हो सकती। आप इससे कैसे बच सकते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए कोई विकल्प या घरेलू उपचार नहीं है। हालांकि कुछ तकनीकें हैं जिनका उपयोग दर्द का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है। कोल्ड और हॉट कंप्रेसेस आमतौर पर जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए काम करते हैं, खासकर जब क्षेत्र में किसी भी सूजन या तनाव के कारण यहाँ पर यह बीमारी हो जाती है। नियमित मालिश को निर्धारित करने से दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है और रोगी को शांति की भावना आ सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना कि घर में हवा साफ हो और बैक्टीरिया मुक्त भी एक लंबा रास्ता तय करता है। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे किया जा सकता है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई डिसेबिलिटी के बारे में हम करेंगे डिस्कस। तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।